हेलो बच्चों, कैसे हो? खुशी से है ना? आशा है कि आप सभी लोग खुशी पूर्वक हो रहे होंगे, रह करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आइए हम लोग मॉडल्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि जब हमें निगेटिव कंपल्सन शो करना होता है तो कौन से मॉडल्स का प्रयोग करना चाहिए और किस परिस्थिति में। निगेटिव कंपल्सन या प्रोहिबिशन को बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें पहला है मस्ट नॉट, दूसरा है डू नॉट हैव टू, तीसरा है डू नॉट नीड टू और चौथा है डिड नॉट हैव टू, है ना? तो कैसे प्रयोग करेंगे? यदि स्पीकर चाहता है कि किसी चीज को करने से वह मना कर दे, स्पीकर की मनाही का बोध कराने के लिए हम लोग मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस स्वेटर must not be washed. It should be dry cleaned. बहुत सारे कीमती स्वेटर्स या उलेन के ड्रेसेस होते हैं ना, उन्हें मना कर दिया जाता है कि यदि आप वाटर वॉश करोगे तो उसके जो रेसे हैं वे आपस में चिपक जाए और इसकी वजह से उसकी जो उस कपड़े की गर्मी है वह घट जाती है। तो स्पीकर मना कर रहा है किसी को कि ऐसा नहीं कर, तो वहां वह क्या कर रहा है? मस्ट नोट का प्रयोग कर रहा है। जरूर से जरूर नहीं करना है। अब है डू नॉट हैव टू या डू नॉट नीड टू। डू नॉट हैव टू या डू नॉट नीड टू, इससे पता चलता है कि इस काम को करने की आवश्यकता ही नहीं, है ना? जैसे देयर इज नो रेन आउटसाइड। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट नीड टू कैरी एन अम्ब्रेला। चूंकि बाहर में देख लिया है बारिश नहीं हो रही है, तो किसी को मना करना है कि छाता लेकर के नहीं जाओ। जरूरत क्या है? जब वर्षा ही नहीं हो रही है तो छाता लेकर के बाहर निकलने की आवश्यकता ही क्या है? तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे? यू डू नॉट नीड टू कैरी अम्ब्रेला या यू नीड नॉट कैरी अम्ब्रेला। यू नीड नॉट कैरी अम्ब्रेला। ठीक है ना? इसी बात को पास्ट में कहना होगा तो यही कहेगा तुम्हें छाता ले जाना नहीं था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। यू डिड नॉट नीड टू कैरी अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज नॉट रेनिंग। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें निगेटिव कंपल्सन दिखाने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना? अब हम इसके बाद देखेंगे कि किसी को सलाह देने के लिए हमें कौन से मॉडल्स का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। सलाह देने के लिए या उसकी ड्यूटी को उसे याद दिलाने के लिए हम अक्सर दो मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। एक
शुड का प्रयोग और दूसरा आउट टू का प्रयोग, है ना। ये दो मॉडल्स होते हैं जो हम सलाह देने के लिए या उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए करते हैं। अंतर क्या है, यहाँ शुड का जब प्रयोग करेंगे तो ये जनरल ड्यूटी याद दिलाने के लिए, जनरल ड्यूटी, है ना, ऐसा सलाह देंगे कि आपका यह कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। जैसे वी शुड गेट अप अर्ली, हम सबों को सुबह सवेरे उठना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। सवेरे उठने से हमें बहुत लाभ मिलता है, इसलिए हम सबको सुबह उठना चाहिए। तो ये हमारा जनरल सलाह है, जनरल हमारी ड्यूटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि हम चाहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखना तो हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, सभी को उठना चाहिए। अब है कि आउट टू का प्रयोग हम कब करेंगे। आउट टू का प्रयोग जनरली क्या होता है, ये मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशंस को दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जनरल ऑब्लिगेशन और मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, जनरल ड्यूटी और मोरल ड्यूटी क्या है। आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया को हम लोग मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, भौतिकवादी दुनिया। और इस दुनिया में जो भी कार्य किए जाते हैं वह लाभ हानि को देख करके किए जाते हैं। जिस कार्य को करने से हमें तत्काल लाभ होता है सॉरी, उस कार्य को हम करना चाहते हैं, करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हमारे कार्य होते हैं जिसे करने के बाद तत्काल हमें किसी तरह का मॉनिटरी गेन या कोई मटेरियलिस्टिक गेन, मतलब भौतिक लाभ नहीं मिलता, लेकिन वे कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे क्या है, वे है नैतिक कर्तव्य। हम सभी इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारी कुछ नैतिक जिम्मेवारियां हैं जो किसी दूसरे के साथ नहीं होती है। हमें उस नैतिक जिम्मेवारियों को समझते हुए अपने व्यवहार को संयमित रखना है। तो इसके लिए हमें क्या है कि जो कर्टसी है उसे मेंटेन करके चलना है। हमें किसी भी व्यक्ति से अपने शब्दों का प्रयोग इस तरह नहीं करना है जिससे उसका दिल दुखे, बल्कि हमें हर पल यह प्रयास करना है कि हमें किसी दूसरे का वेल विशेस मिले, दूसरे का आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहे। तो वह कब मिले, जब हमारी बातें, जब हमारे कर्म किसी के लिए अच्छे होंगे, हमारी बातों से, हमारे कार्यों से जिसे सुख मिलेगा उसी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हाँ, तो उसी आशीर्वाद को लेने के लिए, उस नैतिकता पूर्ण कर्तव्य को लगातार करते रहने के लिए जब आप सलाह देते हैं तो उसमें आपको आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि लोग भौतिकता की दौड़ में इस कदर भागे जा रहे हैं कि उनमें नैतिकता के प्रति जागरूकता की कुछ कमी आ गई। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि आज लोग सुरक्षा के बहुत साधन जुटा लेते हैं, है ना, सुख सुविधा के बहुत सारे साधन जुटा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम पाते हैं कि उनके जीवन में न तो मानसिक शांति रहती है और न वे किसी दूसरे के काम आ पाते। मतलब कि
मैन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है उस पर भी वे अपने आप को सही नहीं साबित कर पाते। मैन इज ए सोशल एनिमल, तो हमें सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए ना। हमेशा ह्यूमैनिटी गेन, हमेशा लाभ की तो बात नहीं ना। हमें जब भी मौका मिले, किसी भी बच्चे से बात करने का मौका मिले, उसके साथ प्यार पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कभी भी हमें किसी बड़ों से बात करने का जब मौका मिले तो हम उन्हें इतना आदर दें कि उनके मन से, उनके दिल से हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद, क्योंकि इसका बहुत महत्व होता है किसी के जीवन में। बहुत बार हमारी मेहनत से जो हम नहीं पाते हैं और उसमें जो कमी रह जाती है वह हमें बड़ों के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है ना। और हम लोग सीखे भी हैं, विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। और विनम्रता ही आपको आगे जानकारी को बढ़ाते रहने में मदद करेगी। यदि हम विनम्र नहीं रहेंगे तो हम आगे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सीखने के लिए अपने ईगो को त्यागना होगा, हमें बड़ों का सम्मान करना होगा, हमें गुरु का आदर करना होगा, तभी तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो उसको दिखाने के लिए, नैतिकता को दिखाने के लिए आउट टू का प्रयोग करें। हालांकि ग्रामेनियन का इन दोनों के प्रयोग में बहुत मतभेद देखा जा रहा है। बहुत सारे ग्रामेनियंस का कहना है कि नहीं, चाहिए के अर्थ में, चाहे वह मोरलिटी हो चाहे वह जनरलिटी हो, आप किसी भी एक दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। हमें भी इसका ख्याल रखना होगा, लेकिन कोशिश यही करें कि जहां हमें नैतिक जिम्मेवारी के लिए किसी को सलाह देना रहे तो आउट टू का प्रयोग करें, और नहीं तो जनरल ड्यूटी की बात बतानी रहे तो शुड का प्रयोग करें। ठीक है, इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।